हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल या लर्निंग में, जहां हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, एलिमिनेशन मेथड देखा और उस पे ही बहुत सारे रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो अगली वीडियो होगी उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो लीनियर इक्वेशन के होते हैं, और हम जो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने दो सवाल दिख रहे हैं, हम दोनों सवालों को अच्छे तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे किस तरीके से हम आसान तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जब बात आती है तो समझ जाना कि जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो यानी कि यहाँ जो है एक फ्रैक्शन और लास्ट में लिखा हुआ है कि आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि जब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम एक ऐड कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। रिड्यूसेड टू 1 इसका मतलब है जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो बिल्कुल 1 के बराबर हो जाती है। यही इसी तरीके का सवाल हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, बट वहां मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको बनाया। तो यहाँ पे जो दो लाइन है वो हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले है कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में से जो है 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब दूसरा बोला गया कि ये जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है कब, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन है क्या। एक बार और ध्यान से सुनना किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हमें क्या निकालना है। लिखा हुआ साफ साफ, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो घट बढ़कर हो जाती है वो 1 हो जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में बोला गया है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने पहले ही बताया है कि जब फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमें पता हो। अगर नहीं पता हो तो हम किसी भी वेरिएबल को मान सकते हैं कि ये वेरिएबल जो है उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हम बताएंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा। हमने सबसे पहले क्या माना कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर x है। अब उसके बाद अब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कितनी है y। हमने माना क्योंकि हमें साफ साफ दिखा नहीं था या ना ही लिखा हुआ था कि जो फ्रैक्शन बनेगा यहाँ उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना है, उसकी कंडीशंस दी हुई थी लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने सबसे पहले मान लिया। अब जो हमने माना तो वहां हमने देखा कि x और y क्या है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहे तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में जो है ऊपर जो है उसको हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/y। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है या हमने उसकी वैल्यू मानी है तो हम अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x/y। अब इसी फ्रैक्शन की वैल्यू पर जितने भी कंडीशंस दिए हैं उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हमें
करना है जो पहला कंडीशन क्या था कि अगर हमें न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिए और सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर से 1, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को लिखेंगे और साफ साफ जो दिख रहा है वो यहाँ पे 1 ऐड करना है और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लिखा हुआ है add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। तो हमने वही कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो जोड़ने और घटाने पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ से हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले जब लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लीनियर इक्वेशन बनाना चाहें तो ये क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि अगर y की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस 2 होगी और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। ये तो हुआ कि जब पहली कंडीशन हमने अप्लाई की, जो हमने फ्रैक्शन बनाया। अब अगेन क्योंकि एक कंडीशन और है, तो अगेन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में कुछ ना करें, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दे, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हमें लिखना है फ्रैक्शन, और बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब इसको भी सॉल्व करके सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बना लेना है। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग लिखेंगे कि बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर हम नहीं लिखते, अगर हमारा तरीका सही जाता है तो सामने वाला देख के भी समझ जाएगा कि ये जो है एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता देंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमने क्या यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हमने दो तरीके से सीखा कि हम दो तरीके से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा जो शॉर्टकट हो उसी तरीके से हम करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 के बराबर। फिर हमने देखा कि जो दूसरा इक्वेशन है वो हमारा 2x माइनस 1 वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो जितने भी तरीके के वेरिएबल हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि उनका जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे तो x की या y की। तो यहाँ पे x की तो सेम नहीं है, y की सेम है, लेकिन साइन एक जैसा है। अगर साइन अलग अलग होता तो हम ऐड करते हैं, और साइन अगर एक जैसा है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते समय हमें पता है कि जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाता है ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे साइन चेंज क्यों होता है। अब यहाँ पे जो 2x था उसकी वैल्यू जो है माइनस में हो चुकी है, जो यहाँ पे y था उसकी वैल्यू प्लस में हो चुकी है, और ये जो 1 था उसकी वैल्यू माइनस में हो चुकी है। तो यहाँ पे प्लस x और माइनस 2x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस x बचेगा, और अगर माइनस y और प्लस y को सॉल्व करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे हमारा -2 और -1 -3 के बराबर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है 3 के बराबर आएगी, क्योंकि दोनों तरफ माइनस था, इसीलिए दोनों तरफ माइनस होने की वजह से दोनों की जो माइनस वैल्यू है वो कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू जो है 3 आई। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि ये जो x की वैल्यू है इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो, हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमें 1 में पुट करने का मन है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 है क्या। तो इक्वेशन 1 जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू -3 आई है, माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से -1 इज इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा -2 -3।
अब जो है माइनस वाई बचेगा इधर और उधर हो जाएगा -5, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद वाई की वैल्यू सीधा 5 आएगी। यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने निकाल दिया, एक्स की वैल्यू जो है 3 और वाई की वैल्यू है 5। अब जो हमारा काम था वो हो चुका है, क्योंकि देखो हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई पे ही डिपेंड था, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पता होती है तो फ्रैक्शन निकालने में हमें और फ्रैक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इस चीज को हम इधर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमने क्या निकाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, वो कितना था x, जिसकी वैल्यू आई है 3, ठीक है। उसके बाद द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन था उसका डिनोमिनेटर हमने कितना माना y, और उसकी वैल्यू हमने निकाल दी 5। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा फ्रैक्शन जो था वो x अपॉन में y था। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x अपॉन में y, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है यानी कि 3 अपॉन में 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5। ये लिखने के बाद हमें ये लिखना है। अब ये क्या जो हमने फ्रैक्शन बनाया वो सही है या गलत है, तो जितने भी कंडीशन दिए हुए उस पर अप्लाई करेंगे। हमें देखो ये जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाया उस पर चेक मत करना, क्योंकि क्या पता लीनियर इक्वेशन बनाने में ही गलती हो गई हो। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में उस पर अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले लेंगे कि हमारा फ्रैक्शन 3 अपॉन में 5 आया। अब ये सही है कि गलत, तो जो कंडीशन दिए हुए उसको अप्लाई करो। सबसे पहले क्या बोला जा रहा था, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है एक में से 1 ऐड किया जा रहा है, एक में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहला कंडीशन बता रहा था कि इसमें 1 ऐड करो और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो उसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में 4, तो कितना आएगा 1, यानी कि पहला कंडीशन तो सही है। दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं कि 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, यानी कि हमें जो क्या करना है ऊपर कुछ नहीं नीचे में 1 ऐड कर देना है। तो ये 3 अपॉन में 6 दिखेगा और ये 1 अपॉन में 2 आएगा, यानी कि ये भी कंडीशन सही है। हमने दोनों कंडीशन को अप्लाई किया न्यूमरेटर की वैल्यू में और डिनोमिनेटर की वैल्यू में, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो आ चुकी है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, अगर हम चेक कर लेते हैं तो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो हमने क्वेश्चन बनाया है वो हमारा सही है या गलत। तो इस तरीके से तो फ्रैक्शन वाले सवाल बनते हैं। बस इसमें क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मैंने इस तरीके से बताया था, लेकिन बस तरीका से अलग था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, इस तरीके से जो है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते। तो ये पहला सवाल हमारा बन चुका है। अब हम दूसरे सवाल को देखेंगे और दूसरे सवाल को भी एलिमिनेशन मेथड से ही बनाएंगे। तो इस तरीके से बनता है हमारा फ्रैक्शन वाला सवाल। अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम जब लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम हमने देखा, उसको सॉल्व किस तरीके से किया था, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज जो हम सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बनाने का तरीका बस थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि रूल चेंज है, आंसर वही आएगा अगर हम एक ही सवाल पे अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जब हमने पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या है 5 years अगो, यानी कि सबसे पहले 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले की बात क्या हो रही है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि यहाँ पे दो पर्सन है, एक है नूरी और एक है सोनू। अब यहाँ पे दोनों के एज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। इस तरीके से बोला जा रहा है कि 5 साल पहले की जो बात है, नूरी की जो एज थी या फिर नूरी जो थी वो सोनू के एज के 3 टाइम्स थी, यानी कि सोनू का जितना भी एज था उसके एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर नूरी की एज थी। अगर मान लो कि 5 साल पहले
अगर सोनू 10 साल का था तो नूरी 30 साल की थी, इस तरीके से बोला जा रहा है, क्योंकि जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज के 3 टाइम्स यानी कि थ्राइस थी। फिर बोला जा रहा है दूसरा कंडीशन क्या है, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि अब से, जो अभी की बात हो जा रही है, कि अगर 10 साल बाद की हम देखें तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि अब से अगर 10 साल बाद हम देखेंगे तो जितने सोनू की आयु होगी अगर उसका 2 टाइम्स कर दे तो वो नूरी की एज हो जाएगी। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मान लो कि 10 साल बाद सोनू जो है 20 साल का हो जाता है तो नूरी 40 साल की हो जाएगी, इस तरीके से लिखा हुआ है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि अभी बोला जा रहा है कि नूरी और सोनू कितने एज के हैं, यानी कि उनकी जो एज है वो कितनी है, उनकी उम्र क्या है, ये अभी पूछा जा रहा है। लेकिन जो कंडीशंस है वो पहले और बाद की बताई जा रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है। अब हमें पता तो नहीं है तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज ही फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमें प्रेजेंट एज पता रहेगा तो हम पहले की एज और बाद की एज आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पूछा भी वही जा रहा है कि अभी उनकी एज क्या है, यानी कि प्रेजेंट एज पे ही वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे क्या कि लेट दी हमने सबसे पहले माना कि जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। फिर हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अब ये जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज हम मानेंगे कि वो वाई ईयर्स का है, इस तरीके से। हमने क्या देखा कि नूरी जो है वो एक्स ईयर्स के अभी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो वाई है। अब दोनों के प्रेजेंट एज पे जो हमारा कंडीशन अप्लाई होगा उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो बोला जा रहा है 5 ईयर्स अगो, देखो ये जो एज वाली प्रॉब्लम है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि जो बाद की एज होती है पहले की एज होती है वो पहले निकाल देते हैं, या फिर साथ साथ एक एक कंडीशन को अप्लाई करते हुए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, एक एक कंडीशन को अप्लाई करते हुए निकालेंगे। सबसे पहले जो बात हो रही है वो 5 ईयर्स अगो की है, यानी कि सबसे पहले हम फिर क्या लिखेंगे, 5 ईयर्स अगो। अब हम 5 साल पीछे चलते हैं, तो 5 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ नूरी। ठीक है, अभी नूरी कितने साल की है, एक्स। अगर वो 5 साल पीछे जाएगी या फिर हम 5 साल बैक जाए तो 5 साल उसका एज में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी कोई बंदा अगर 10 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का था, 5 साल का, क्योंकि हमने 5 जो है क्या किया, माइनस किया। तो उसी तरीके से ये एक्स में से 5 जो है वो घट जाएगा और जो भी आएगा वो उसकी एज होगी। तो नूरी अभी जो है वो एक्स ईयर्स की थी, लेकिन 5 साल पहले की जो बात हो रही है तो 5 साल जो है उसके एज में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसी तरीके से जो हम निकालेंगे एज ऑफ सोनू, जो एज होगी सोनू की वो भी सेम इसी तरीके से होगा। अभी तो वो वाई ईयर्स का है लेकिन 5 साल पहले वो इतने साल का था। अब इसी पे जो कंडीशन बनाया गया है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आप ध्यान से देखना। ये तो हमें पता चल गया कि 5 साल पहले के दोनों की एज क्या है, लेकिन जो इनके एज को कंपेयर किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, जो नूरी है वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे नूरी की एज। तो नूरी की एज हमने लिख दिया x-5। वो क्या था, जो सोनू की एज है ना उसके 3 टाइम्स यानी कि थ्राइस, तो सोनू की एज को हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही जो है कंडीशन बन गया है दोनों के एज को जो हमने कंपेयर किया। अब यहां से हमें क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो x-5 इज इक्वल टू 3y-15। अगर हम y की वैल्यू इधर लेके आते हैं तो -15 + 5 इस तरीके से बनेगा, और लीनियर इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा -10। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट होगा। तो ये तो था 5 साल पहले की बात, जो उनके एज को कंपेयर किया जा रहा था कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, थ्राइस थी। अब एक और कंडीशन है, अब दूसरे कंडीशन को हम इधर सॉल्व करते हैं, वो 10 साल बाद की बात की जा रही है। तो 10 साल बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर।
अब अभी की एज से हम कंपेयर करेंगे तो 10 ईयर्स लेटर हम क्या देखेंगे कि जो नूरी की एज है वो क्या हो जाएगी, एज ऑफ नूरी। तो अभी के हिसाब से हम कंपेयर करें तो अभी तो वो x साल की है, लेकिन अगर 10 ईयर्स लेटर हम जाएंगे तो वो x प्लस 10 की हो जाएगी। फिर उसी तरीके से एज ऑफ सोनू, ये कितना हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि आखिर हम प्रेजेंट एज में ही क्यों करें, क्योंकि देखो जो सवाल पूछा जा रहा है वो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो अभी की एज है उसी को कंपेयर करके बाद की एज और पहले की एज जो है बताई जा रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 5 साल पहले अगर कोई बोल रहा है इस तरीके से कि 5 साल पहले मैं 30 साल का था, यानी कि वो अपने प्रेजेंट एज को ही बताते हुए बता रहा है कि वो 5 साल पहले कितने साल का था, 30 साल का था। तो अभी वो कितने साल का होगा, अभी वो 35 साल का होगा। इसीलिए जब भी हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, चाहे वो 5 साल बाद हो या 10 साल पहले हो, हम प्रेजेंट एज को ही मानते हुए उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाल लिया कि जो नूरी है वो 10 साल बाद कितने साल की थी और सोनू जो है 10 साल बाद कितने साल का होगा। अब इसी पे हमने दोनों के एज को क्या कंपेयर किया है, यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है, यानी कि दोबारा हम क्या करेंगे। अब वहां पे क्या बोला जा रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो सोनू की एज है उसका 2 टाइम्स किसके बराबर हो जाएगा, नूरी की एज के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो नूरी की एज है वो 2 टाइम्स किसका हो जाएगा, जो सोनू की एज है, कुछ इस तरीके से। फिर यहां से एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ये हो गया। अब यहां से अगर लीनियर इक्वेशन और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। और थोड़ा आगे सॉल्व करने पर हमें दिखेगा कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये जो है इक्वेशन नंबर हमारा 2 कहलाएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया और इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, अगर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बाई एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशंस को लिखना है। तो पहला इक्वेशन हमने क्या देखा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरा इक्वेशन हमने क्या देखा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल्स है उनका कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो x में तो सेम है, y में सेम नहीं है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है और इधर y का कोफिशिएंट 2 है, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक वेरिएबल का तो होना चाहिए। अब साइन क्या है, एक जैसा है। जब साइन एक जैसा होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को आपस में घटा देते हैं। तो जब हम घटाते हैं तो उनका साइन हो जाता है चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या दिखा कि ये जो प्लस एक्स है वो माइनस एक्स दोनों कंपेयर होकर 0 बन गया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर माइनस 3 है प्लस 2y है तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी माइनस वाई हो जाएगी और यहाँ पे माइनस 20 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से सॉल्व करना, यहाँ पे 3 जो है माइनस में है और ये जो 2 है वो प्लस में है। अब दोनों तरफ माइनस की वैल्यू है, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 20 आएगा। याद रखना कि ये जो y है वो किसी की प्रेजेंट एज है, यानी कि ये जो y होगा 20 ईयर्स हो जाएगा, ये जो y होगा वो 20 ईयर्स हो जाएगा। अब ये वन वेरिएबल निकल गया। अगर हमारा दूसरा वेरिएबल निकालना है यानी कि x, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे हम इसकी वैल्यू को 1 में रख दे या फिर 2 में। मान लो कि अगर हमें 1 में रखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन इन इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 2 है क्या। तो इक्वेशन 2 जो है वो x माइनस 3y, सॉरी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यू पता है। y की वैल्यू कितनी है, 20। अगर यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 10 प्लस 40 यानी कि बराबर में 50। ये भी किसी की एक प्रेजेंट एज है, क्योंकि हमने सबसे पहले यही माना था। x किसकी प्रेजेंट एज है, नूरी की, तो यहाँ पे ईयर्स लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है 20 ईयर्स है और x की वैल्यू कितनी है, 60 ईयर्स है, सॉरी 50 ईयर्स है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे
कि क्या जो हमने एज निकाला है प्रेजेंट एज वो सही है या गलत है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट एज पूछ रहा है लेकिन हम कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हमें देख लेना, इसके आगे नहीं पढ़ना पहले, क्योंकि देखो जो हमें निकालना है वो हम निकाल चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर लेना है आगे बढ़ने से पहले जो भी हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा आंसर गलत होता है तो पूरा लिखा हुआ हमारा सब गलत जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो x क्या है, नूरी की प्रेजेंटेज है, y क्या है, सोनू की प्रेजेंट है। दोनों को कंपेयर किस तरीके से किया जा रहा है, 5 साल पहले और 10 साल बाद। तो ठीक है, कॉपी के साइड में थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिख लेंगे, x कितना है तो 50 ईयर्स है, ठीक है, y कितना है तो 20 ईयर्स है। अब इसको कंपेयर किस तरीके से करेंगे, अब 5 साल पीछे जाओ, तो 5 साल पीछे यही चीज हमें कितने का दिखेगा, 45 ईयर्स का, ठीक है, और यही चीज हमें कितना दिखेगा, 15 ईयर्स, ठीक है, यानी कि वाई। क्या इनमें कंपेयर किस तरीके से किया जा रहा है कि जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, यानी कि देखो ये जो 15 वाई है वो क्या है, वाई की वैल्यू, अगर इसका 3 टाइम कर देंगे तो वो किसके बराबर दिखेगा, नूरी की एज के बराबर। यानी कि ये जो है 45 वो नूरी की एज है और ये 15 क्या है, सोनू की एज है, कब की, 5 साल पहले की, क्योंकि अभी तो वो 50 और 20 के हैं। तो ये पहला कंडीशन तो सही है कि पहला कंडीशन क्या है कि सोनू अभी से 5 साल पहले 15 साल का था और नूरी जो है 45 साल की थी। तो 45 जो है 15 का 3 टाइम, तो पहला कंडीशन सही हो गया। दूसरा, अब हम 10 साल बाद जाते हैं, तो अभी जो है ये कितने साल का है, ये कितने साल की है, 50, तो 10 साल बाद वो 60 की हो जाएगी और यही 10 साल बाद जो है 30 की हो जाएगी। तो नूरी की एज जो है 10 साल बाद वो 60 हो जाएगी और सोनू की एज जो है 30 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स है, क्योंकि अगर सोनू 2 बार अगर 30-30 साल क्रॉस करेगा तब जाकर 60 पहुंचेगा। तो ये भी कंडीशन हमने देखा कि जो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो 10 साल बाद अगर हम जाएंगे तो नूरी जो है सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन हमारा सही है। अब हम इसके आगे जो हमें लिखना है, बताना है कि जो हमने निकाला वो किस तरीके से निकाला है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस अब क्या लिखना है कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, कितना हमने माना था, x ईयर्स, ठीक है, आया कितना, 50। तो ये तो इसका हो गया। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या थी, हमने माना y ईयर्स, आया कितना, 20 ईयर्स। दोनों पे कंडीशंस को अप्लाई करके हमने चेक कर लिया है, हमारा आंसर सही। बस इतना लिखना है हमें, पूरा क्वेश्चन का जितना भी नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम इस तरीके से बनेगा, क्या इतना लिखना जरूरी है, हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में इतना तो पूरा लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर इससे कम लिखेंगे तो और इससे कम लिख भी क्या सकते हैं, क्योंकि जितने भी कंडीशंस दिए हुए थे, जो जो चीज हमें दिया हुआ था वो हमें पूरा लिखना हो। अगर हम इतना लिखते हैं, देखो बताने में समय लगता है, लेकिन जब हम सीख जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर लिखने में समय नहीं जाएगा। तो इतना लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आएंगे हमारे क्वेश्चन, तो हमें सॉल्व करने का होगा। लेकिन हम जब सीख जाएंगे तो यही सवाल हमें बहुत ज्यादा छोटा लगेगा, क्योंकि उस समय जो हमारा पेन है, पेन की स्पीड है वो तेज होगी और इस तरीके के सवाल हम बहुत सारे लिख देंगे। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो फ्रैक्शन से रिलेटेड था, उस तरीके के सवाल मैंने पहले भी सॉल्व कराया। दूसरा जो सवाल था वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरीके का सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पहले हमारा तरीका अलग था, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज जो हमने सॉल्व किया ये एलिमिनेशन मेथड। आज जो अब वीडियो हम देखेंगे उसमें भी हम कुछ इसी तरीके के सवाल सॉल्व करेंगे। जब हर तरीके का सवाल सॉल्व कर लेंगे तब हमें आराम से पता चल जाएगा कि किन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है। चाहे देखो एक ही सवाल को अगर हम 2 या 3 मेथड से भी बनाएंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, बस मेथड चेंज करने का तरीका इसलिए चूज किया जाता है कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, अच्छे से आ जाए। बस मेथड इसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं। किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है, किसी को एलिमिनेशन मेथड, तो जिस तरीके से हम बनाना चाहे उस तरीके से बनाएंगे। अगर पेपर में बोल दिया गया कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशन है, इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ जाएगा। लेकिन बस इतना बोला गया कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको बस सॉल्व करो। तो हमारे सामने बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमें बस 2 मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, हम किसी को भी अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे और जो हमारी वैल्यू निकालनी है
निकालेंगे। तो अगली वीडियो में भी हम अलग तरीके के जो है वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।